क्या कहती है? सुबटड़ा तू धर्म के रोवीर, धर्म के रोवीर, धर्म के रोवीर, धर्म के रोवीर, देख झूलरिया आव काली माता। नानी भाई तो से कहते सुवटिया तू धर्म के रोवीर, देख झूलरिया आता है भाई, तो मेरा धर्म का भाई है। बेशुक ए तोते, थोड़ा ऊंचा उड़ करके देख तो सही कि द्वारिका की तरफ से, जूनागढ़ की तरफ से मेरा वीर आ रहा है क्या? तो बहन की बातों में ऐसा असर किया। कवि लिखता है तोता उड़ करके गया और उड़ने के बाद सब देख करके जब आया, जब तोता उड़ा तब भगवान का रथ भी नगर अंजार की सीमा में प्रवेश कर गया। भगवान का रथ है, आज पीछे पीछे देवता आ रहे हैं। तोते ने आकर के सारा वृत्तांत सुनाया। क्या कहता है तोता? सुन बहन। झिड़ी झिड़ी उड़े रे गुलाल, उड़े रे गुलाल, उड़े रे गुलाल, उड़े रे गुलाल, जम के छे जूनागढ़ मार गाजी मारा, जम के छे जूनागढ़ मारा, जम के छे जूनागढ़ मारा। रथड़ारा कलश झलकाए, कलश झलकाए, कलश झलकाए, कलश झलकाए, बेलियारा बाजे टोकरा जी मारा, बेलियारा बाजे टोकरा। चढ़ने नीचे उतरे जी मारा, एक तोते से संबंध बनाया रानी बाई ने। सुवटड़ा तू धर्म के रोवीर, देख झुलरिया आवता। तोता देख कर क्या आता, कहता है ए बहन रो मत, मैंने देखा है कि झिड़ी झिड़ी उड़े रे गुलाल, जूनागढ़ मार गए हो जी। बहन, जूनागढ़ का जो रास्ता है उस रास्ते पर खूब गुलाल उड़ रही है। आपकी हमारी गाड़ी चले तो धूल उड़ती है, और जब ठाकुर जी का रथ चलता है तब दसों दिशाओं में गुलाल उड़ता है। तोता कह रहा है जूनागढ़ के मार्ग पर गुलाल उड़ रहा है माँ, लगता है कोई बड़ा भारी सेठ अपने पूरे लवाजमे के साथ आ रहा है। रथडारा कलश झलकाए, रथ के शिखर चमक रहे हैं, घोड़ों के गले में घूंघर माल बज रही है, और बेलियारा बाजे टोकरा, बैलों के गले में घंटियां टनटना रही। ऐसा लग रहा कोई बड़ा सेठ आ रहा है। नानी भाई ने फिर कहा थोड़ा ध्यान से देख तो सही, रथ में बैठा हुआ कोई दिखाई दे। तोता उड़ कर गया और आकर के संदेशा देता है, ए बहन रथड़ा माही बैठा श्री गोपाल, निहार्यो रूप श्याम को। तोता कहता है कि बहन उस रथ के अंदर कोई श्याम सलोना बैठा हुआ है, उसके रूप का मैं वर्णन नहीं कर सकता। मधुराधिपते रखिलम मधुरम, जिसका अंग अंग मधुर है। जैसे ही
श्याम सुंदर के विषय में तोते ने कहा तो नानी बाई तुरंत उस सरोवर की पाल से उतर करके उस रास्ते पर आकर के प्रतीक्षा करने लगी। रास्ते पर आकर के देख रही है, थोड़ी ही देर में ठाकुर जी का रथ आया और नानी बाई मार्ग में खड़ी हो गई। कवि लिखता है, उतरी बाई सरवरियेरी पार, आड़ी तो फिरी पूछियो हो जी। रास्ते पर खड़ी हो गई नानी बाई और जैसे ही भगवान का रथ आया तो रथ को रोकने का इशारा किया। आंखों में आंसू भरे हुए हैं और परिचय पूछ रही है, अरे थे जो वीरा कठेरा सरदार, किनरे घर आया पावना हो। परिचय पूछ रही, आप कौन हो, कहाँ के राजा हो और किसके यहाँ कहीं मेहमान जा रहे हो क्या? नानी बाई का जब स्वरूप देखा, नानी बाई की वेदना जब देखी तो भगवान की आंखें भी भर आई। कुछ बोलना चाहा भगवान ने पर भगवान का गला रूंध गया, भगवान कुछ बोल नहीं पाए। नानी बाई राधा रुक्मिणी से कहती है कि कह दो भावज मन डेरी हर गीत घना ही सुहावना हो जी। भाभी जी आप बताओ अपना परिचय तो दो, आप कौन हो? तब राधा रुक्मिणी परिचय देती है कि स्वामी महाराज मथुरा सरदार, द्वारावती राव जी हो वसुदेवराज समरथ पूत, माँ देव की दीकरा हो जी। ये हमारे स्वामी मथुरा के सरदार हैं, द्वारिका के राजा है, द्वारिकाधीश है। और वसुदेव राज समरथ पूत, इनके पिता का नाम वसुदेव है और माँ देवकीरा दीकरा, देवकी इनकी माता है और ये भगवान द्वारिकाधीश श्याम सुंदर श्री कृष्ण है। जैसे ही परिचय पता चला, नानी बाई की आंखों से गंगा यमुना झर 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 बह चली। दौड़ करके मेरा वीर आया, मेरा भाई आया, भला पधार्या वीरा, भला पधार्या। दौड़ करके भगवान के चरण पकड़ना चाहे, परंतु भगवान ने दौड़कर अपनी बहन को अपने हृदय से लगा लिया। देवताओं ने पुष्प बरसाए, दुंदुभिया बजाई, जय जयकार हुई। भक्तवत्सल भगवान जय हो। भले पधारे वीरा, भले पधारे। बड़ी देर कर दी वीरा आने में। भगवान बहन के आंसू पोंछते हैं और भगवान कहते, बहन अब तेरा रोने का समय निकल गया, अब तो तू आनंद बना, जा बहन घर जा। देख तेरा वीर जितना लिखा इतना सारा मायरा लेकर के आया, तू घर जा और घर जाकर के मायरा बधाने की तैयारी। नानी बाई उमग ही, अब तो हृदय बिल्कुल प्रसन्न है, इतनी आनंद से भरी हुई है। नानी बाई उमग ही सुन रिद्ध सिद्ध की बात, रोज जल भरती थी छान कर, आज अनछानियों ले जाए। अब छानने में विलंब कौन करे, जल्दी से घड़ा डुबाया और दौड़ लगा दी घर की तरफ। घर आई, घड़ा लेकर के मुस्कुराते हुए हंसते हुए जब घर में प्रवेश किया तो घर परिवार के लोग फिर से भिड़ गए। मायरे वाले सब आ गए, अभी तक मायरा नहीं आया, अभी तक मायरा नहीं आया। तो नानी बाई कहती है, सासू माँ, ननद बाई आप चिंता मत करो, मेरा परिवार आ रहा है, मेरा वीर आ रहा है और अकेला नहीं पूरे
समाज के साथ आ रहा है। मैंने अभी मैं उससे मिल करके आई हूँ। मेरा वीरा, मेरी बहावत और पूरा परिवार बस पहुंचने ही वाला है। नानी बाई की बातें सुनी तो नानी बाई का वचन सुन हंसी कुटुंब की नार, सास हंसी नणदल हंसी, हंसियो नगर अंजार। सब हंसने लग गए। परिवार में कोई हो तो आवेगे। एक बाप था, वो तो हाथ हिलाते हुए आ गया। अब ये इतनी बावरी हो गई कि राह चलते किसी भी सेठ को देखती है तो यही कहती है, मेरा भाई आ गया, मेरा वीर आ गया, मेरा परिवार आ गया। नानी बाई इतनी आनंद में भरी हुई है, सबको, सासू को, देरानी को, जेठानी को लेकर के अपने महल की छत पर चढ़ गई और वहां से दिखाती है, अरे देखो जी सासू जी मारा पियर रो परिवार हो, देखो जी सासू जी मारा पियर रो परिवार हो, रथ में बैठो सांवल वीरो हो जाया चेलार हो, रथ में बैठो सांवल वीरो हो जाया चेलार। देखो जी सासू जी मारा पियर रो परिवार हो, देखो जी सासू जी मारा पियर रो परिवार हो, रथ में बैठो सांवल वीरो हो जाया चेलार हो, रथ में बैठो सांवल वीरो हो जाया चेलार। वीरागिरी पाग ऊपर सेवरो जल के जी, वीरागिरी पाग ऊपर सेवरो जल के जी, हो जाया शीश ऊपर चुनरिया चमके जी, हो जाया शीश ऊपर चुनरिया चमके जी। वीरागिरी आभा जाने नीलमणि जी, वीरागिरी आभा जाने नीलमणि, हो जाया रिया भासो है सोने सुगढ़ी, हो जाया रिया भासो है सोना सुगढ़ी। ओ देखो जी सासू जी मारा पियर रो परिवार जी, देखो जी सासू जी मारा पियर रो परिवार जी, रथ में बैठो सांवल वीरो हो जाया चेलार, रथ में बैठो सांवल वीरो हो जाया चेलार। है नानी बाई, कभी सासू को दिखाती है, कभी अपनी नणंदल को दिखाती है, कभी देवरानी को, कभी जेठानी को दिखाती है। देखो देखो देखो, वो जो लवाजमा आ रहा है वो मेरे भाई का है। रथ में बैठो सांवल वीरो और हो जाया चेलार। मेरी भाभिया भी है संग में। देखो मेरे वीर के माथे का सेवरा कैसा चमक रहा है, कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। और मेरे भाभी की चुंदड़ियों की चमक क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रही? ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है। रथड़े रे ऊपर पीड़ी ध्वजा फहराएगी, रथड़े रे ऊपर पीड़ी ध्वजा फहराए, मंदी मंदी पून चाले शीतल सुभाएगी, मंदी मंदी पून चाले शीतल सुभाएगी।
मोतिया हंदी जाल री में हीरा हंदी लोम जी मोतिया हंदी जाल री में हीरा हंदी लोम जी वीरा जीरा रथडार जल के छे झूम जी वीरा जीरा रथडार जल के झूम भगत वत्सल प्रभु सारे सब काज हो भगत वत्सल सारे सब काज नानी बहर मायरे ठाकुर जी ने लाज सीता राम जी ने लाज मारा सावरिया ने लाज जय जय नारायण हरि बोलिए भक्त और भगवान की जय। अनंत उपमा आपकी कवि न सके कथ घनमूला रत्ना जड़िया सामल सारा रथ। अनमोल रत्नों से जड़ा हुआ सांवरिया सेठ का रथ नानी बाई सबको दिखा रही है। परिवार के सब लोग समझा रहे, लगता है मायरा 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 सुन करके ये पागल हो गई। इससे जो निकल रहा है, जो जा रहा है, उसे अपना वीर बता रही है, उसे अपना भाई बता रही है। सभी समझा रहे हैं, परंतु बहन के आनंद का आज कोई क्या वर्णन करे। कोई माने न माने दौड़ करके नीचे आती है, मंगल थाल निकालती है, चांदी की थाल में श्रृंगार की बधाने की सारी सामग्री एकत्रित करती है, मंगल दीप तैयार रखती है। आस पड़ोस दौड़ गई सखियों को बुलाने के लिए, ए रेखा, ए ललिता, ए सावित्री, अरे आओ मेरा वीर आया है, मंगल गीत गाओ, मंगल बधावे गाओ। परिवार के सब लोग तो यही समझ रहे हैं कि वीरा 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 कह करके तो पागल हो गए। इधर भगवान ने एक लीला और करी। नगर अंजार में प्रवेश किया, उसके पहले ही भगवान ने रथ रोक लिया। एक कपड़े की गठड़ी ली भगवान ने और रथ से उतर पड़े। राधा रुक्मिणी कहते, प्रभु क्या हुआ, आप कहाँ जा रहे हैं? तो भगवान कहते हैं कि देवी मैं नरसिंह जी को लेकर के आ रहा हूँ, आप लोग श्रीरंग जी की हवेली पे पहुंचो। पीठ पीछे गठरी लाद करके भगवान आज नगर अंजार की गलियों में आवाज लगा रहे हैं। भगवान कपड़े बेचने के लिए निकले हैं। अरे हेला महाराज सेठ जी थे, दरवाजा खोलो, अरे माहेरो भरो तो भाया कापड़ा तो लो। आज भगवान बाजार बने हुए, कपड़े ले लो, कपड़े ले लो, आवाज लगा रहे हैं। सांवरिया सेठ की जब आवाज नारायण देवर के कान में पड़ी तो दौड़ करके उसने दरवाजा खोला। दौड़ियो नारायणो देवर साकड़ दीनी खोल, कहो नी सेठा जी थारा कापड़ा रोमो। नारायण देवर ने दौड़ करके दरवाजा खोला, सेठ जी को बुलाता है, ओ सेठ जी इधर आओ, कपड़े लाए हो? बोले हाँ। बताओ बताओ किस भाव के? सांवरिया सेठ के कपड़े किस भाव के होंगे? क्या कहते हैं भगवान? सवा हाथरा कापड़ा रुपया 1000, साबुतारे थान का तो अंत न पार। भैया कपड़े बड़े महंगे हैं, सवा हाथ का कपड़ा 1000 में आएगा। साबुतारे थान का तो अंत न पार। नारायण देवर कहता इतने महंगे कपड़े? अब महंगे क्यों नहीं होंगे साहब, बेचने वाला कौन है? हैं? कपड़े की कीमत नहीं होती साहब, ब्रांड की कीमत होती है। हैं?
और यहाँ सांवरिया का ब्रांड लगा हुआ है, फिर कपड़े सस्ते मिलेंगे क्या? बोलिए सांवरिया सेठ की। सवा हाथरा कापड़ारा रुपया 1000, साबुतारे थान का तो अंत न पाए। सवा हाथ का कपड़ा 1000 में पड़ेगा। बता एक थान कितने में पड़ेगा? कोई पार नहीं है, तेरे से नहीं खरीदाएगा भैया। तो नारायण देवर कहता है इतने महंगे कपड़े, इतने महंगे कपड़े तो कोई नगर अंजार में खरीद ही नहीं सकता। फिर एकदम से याद आया कि चलो रे, नरसिंह जी की मस्करी करने का एक पॉइंट और मिला। इतना महंगा कपड़ा तो नरसिंह में तो लेसी, जारे पल्ले रोकड़ी वो थोकड़ी गिन देसी। और सेठ जी इतने महंगे कपड़े तो बस खाली नरसिंह मेहता ही खरीद सकते हो, और कोई की औकात नहीं। देखो मजाक में ही सही, परंतु नारायण देवर ने कितने सही बात कही है। और किसी की औकात है सांवरिया सेठ से कपड़ा खरीदने की? इतना महंगा कपड़ा तो नरसिंह में तो लेसी, जारे पल्ले रोकड़ी वो ठोकड़ी गिन देसी। इतने महंगे कपड़े तो खाली नरसिंह मेहता खरीद सकते हैं। ओहो, जैसे ही नरसिंह मेहता का नाम सुना तो भगवान मुस्कुरा दिए। हंसने मुलक कर बोलिया छे हरी, नरसिंह जी आया है कहीं मिल सुन तो खरी। क्या कहा भैया? नरसिंह मेहता यहाँ आए हुए? बोले हाँ सेठ जी। नरसिंह मेहता जूनागढ़ वाले? बोले हाँ वही। यहाँ है? बोले यही है। क्या बात है, अरे फिर तो उनसे मिलना पड़ेगा। तो नारायण देवर कहता है कि बोलियो नारायणो देवर, नानी बायरो देवरियो पूछे यो नारायण, थारे तो नरसी से कदरी पहचान। जैसे भगवान प्रसन्न हुए नरसिंह जी का नाम सुन करके, तो नारायण देवर पूछता है कि सेठ जी आपकी कब से नरसिंह जी से पहचान? आप पहचानते हो नरसिंह जी को? भगवान क्या कहते हैं? अरे नरसिंह जी से तो हमारा खूब पुराना संबंध है। नरसिंह जी के साथ हमने खूब व्यापार व्यवसाय किया। नरसिंह जी तो हमारे आदि सेठ हैं। हमारे जैसे 360 मुनि उनके नीचे काम करते थे। मेरे ऊपर थोड़ी ज्यादा ही प्रीति। क्या कहते हैं भगवान? मेरे ऊपर स्नेह ज्यादा था। अब वो यहाँ आए हैं तो उनसे मिलने जरूर जाऊंगा। नारायण देवर क्या कहता है? भोलो छेरे बाणिया तो निपट गवार, मेहता तो नरसीला संग तो मत कर जे व्यवहार। ऐसे लगता है तू बड़ा भोला है, या तुझे नरसिंह जी से मिले बड़ा समय हो गया। तुझे लगता है जानकारी नहीं है, अब नरसिंह जी पहले जैसे नहीं रहे। अब नरसिंह जी जोगी बन गए हैं। एक फूटी कोड़ी भी अब नरसिंह के पास नहीं है। बोलो छेरे बाणिया तो निपट गंवार, मेहता तो नरसीला संग तू मत कर दे व्यवहार। व्यापार अगर किया, कपड़े रद्द कर दिए तो समझ लेना माल आने वाला नहीं है, तेरा माल डूब जाएगा। तो मुस्कुराते हुए भगवान क्या कहते हैं कि मारे तो नरसीला संग पूरब लो व्यवहार, और देसी तो ले ले सो नहीं तो कर्जा सो उधार। क्या कह रहे भगवान? तो मेरा तो नरसिंह जी के साथ बड़ा पुराना व्यवहार है भाई, तू क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं वो प्रेम निभाना क्या जाने। मेरा तो नरसिंह जी के साथ बड़ा पुराना व्यवहार है, वो देंगे तो ले लूंगा, और अगर नहीं देंगे तो मैं तो उधार भी कर लूंगा। हमारा तो खाता चलता है। और जिस टूटी टपरी में नरसिंह जी
भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उसी टपरी की ओर सांवरिया सेठ आज चल पड़े। भगवान को आने में बड़ी देर हो रही है और नरसिंह जी इतने व्याकुल है, आंखों से झरझर झरझर आंसू बरस रहे हैं और बार बार भगवान को पुकार रहे हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। वो कन्हैया प्यारा दर्श दिखा जाए, कन्हैया प्यारा दर्श दिखा जाए, कन्हैया प्यारा दर्श दिखा जाए, कन्हैया दर्श दिखा रही मारी लाडली, दया थाने क्यों न आवे रे, कन्हैया बाई ने धीरे बता जाए, कन्हैया बाई धीरे बता जाए, ओ कन्हैया प्यारा दर्श दिखा जाए, ओ कन्हैया प्यारा दर्श दिखा जाए। चुनर में काई बिगड़े, काई घट जासी मां। क्या कहते हैं नरसिंह जी? हे कन्हैया, अरे मत ला, तुझे ज्यादा में लाना हो तो कम से कम एक चुनरी तो लेकर के आ जा। एक चुनरी उड़ा देगा तो तेरा कोई मान नहीं घटेगा। चुनर में काई बिगड़े, काई घट जासी मान, कन्हैया बाई ने चुनरे उड़ा जाए, कन्हैया बाई ने चुनरी उड़ा जाए, ओ कन्हैया प्यारा दर्श दिखा जाए, दर्श दिखा
दर्श दिखाया रे रही हमारी लाडली दया थाने क्यों न आवे रे कन्हैया बाई ने धीरे बंधा जा कन्हैया बाई ने धीरे बंधा ओ कन्हैया प्यारा दर्श दिखा आर्तवाणी से नरसिंह जी का कोई काम नहीं, बस रोते जा रहे हैं और कन्हैया को पुकारते। तो नारायण देवर कहता है नवोड़ी हवेली जठे गया हंदी जान फूटोड़ी दुकाना वठे नरसिंह राम कान। बड़ी बड़ी हवेलियां बड़े बड़े मंडप दिखाई दे, वो तो नरसिंह जी के ब्याई जी का भवन है, अपना परिचय नहीं दिया। और फूटोड़ी दुकाना वठे नरसिंह राम मकान, जहाँ टूटी फूटी टपरिया है वहां पर नरसिंह जी बैठे हुए हैं। बस उसी दिशा में भगवान सामरिया से कपड़े की गठरी पीठ के पीछे ला दे आवाज लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हेला महाराज सेठ जी थे दरवाजा खोलो, माहेरो भरो तो कहीं कांपड़ा तो लो, कपड़े ले लो कपड़े ले लो कपड़े ले लो। आवाज सुनी तो भगवान की आवाज सूरदासों के कान में पड़ी और जैसे ही सूरदासों ने सुना नरसिंह जी के पास आए और नरसिंह जी से कहते हैं नरसिंह जी थोड़ा ध्यान से सुनो। क्या? अरे सेठारी बतलावण सुनकर सूर्या स्वामी बोले, अरे सुनो रे नरसिंह जी जाने किसनो खाती बोले। ओ नरसिंह जी सुनो, अरे ये जो सेठ की आवाज आ रही है ना, इसकी आवाज कैसी लग रही? कैसी लग रही? बोले जैसे जंगल में किसना खाती बोलता था कि नहीं? जंगल में किसना खाती आया था जिसने हमारी गाड़ी सुधारी थी, उसके जैसी वैसी की वैसी आवाज सुनाई दे रही है सेठ की। देखे तो सही कहीं वही तो नहीं आया। आवाज सुनी नरसिंह जी ने, समझ गए कन्हैया आ गया। इतने में भगवान उस टूटी टपरी के द्वार पर आ गए। आवत तो देखियो सांवरियो, भगवान को जब आते हुए देखा गठरी लेकर के, अरे आवत तो देखियो सांवरियो नरसिंह बैठोरी साए, ले जा थारी गांठड़ी को आयो लाज गुमाए। अब तक तो भगवान को बड़ा पुकार रहे थे और जब भगवान आ गए अब नरसिंह जी भगवान से रूठ जाते हैं। भगवान को आते देखा तो नरसिंह जी ने मुंह फेर लिया। देखो भक्त और भगवान के बीच में कितना मजबूत संबंध होगा। जिन्हें देखने के लिए दुनिया तरसती है, एक झलक पाने के लिए सारा जगत बेचैन होता है, उसी परमात्मा को देख करके भी देखो, अधिकार देखो नरसिंह जी का, रूठ गए, मुंह फेर लिया नरसिंह जी। भगवान आए और स्वामी मेली गांठड़ी अपूठो फिरी जावे, नरसिंह जी ने सांवरियो तो मांडिया ही मनावे। नरसिंह जी ने मुंह फेर लिया तो भगवान ने जिधर मुंह था उधर जाकर के गांठड़ी रखी। देखो नरसिंह जी पूरा मायरा लाया हो, तो नरसिंह जी ने उधर से भी मुंह फेर लिया। हंसने मुलक कर बोलिया छे हरी, माहेरो लायो छू नरसिंह देखो तो खरी।
भगवान मुस्कुराते हुए मना रहे, नरसिंह जी देर हो गई आने में, मायरा लाया हूं, कम से कम देख तो लो, और इतना क्या रूठ रहे हो? अरे मायरा भी कोई कम नहीं था भैया, इतना मायरा इकट्ठा करने में तो कई लोगों की पीढ़ियां निकल जाती है। इतना मायरा इकट्ठा करने में थोड़ी देर हो गई, अब इसमें इतनी नाराजगी की क्या है नरसिंह जी, मान भी जाओ। माडाणी दिखावन लाग्या आँख्या लीनी नीच। जब नरसिंह जी कुछ बोले नहीं तो भगवान ने अपने हाथ से गठरी खोली और एक सुंदर सी चौंदड़ी निकाल करके दिखाते हैं, देखो ये नानी बाई को उड़ाएंगे। तो नरसिंह जी ने आंखें बंद करी, मुझे नहीं देखना, तू जा वापस जा। आँख्या लीनी मीच और बोलियो ना सुनावे जिणसु काना लीदा बीच। आंख बंद कर ली तो भगवान कान के पास मुंह ले जा करके कहते हैं, सोने का तीर सोने की सिला भी लाया हूं। तो भगवान नरसिंह जी ने कान भी बंद कर लिए, रूठे हुए हैं। एक भक्त ने बड़ा सुंदर भाव लिखा, भक्त भगवान से क्या शिकायत कर रहा है के मोड़ो आयो रे सांवरिया के मारी लाज गमाई। 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 लाज गवाई रे सामरा शरण गवाई रे। लाज गवाई रे सामरा शरण गवाई रे। ओ लाज गवाई रे सामरा शरण गवाई रे। ओ लाज गवाई रे सामरा शरण गवाई रे। मोड़ो आयो रे सामरिया के मारी लाज गवाई रे। मोड़ो आयो रे सामरिया के मारी लाज गवाई रे। सगारे महल माड़िया ऊपर बारी रे। और सगारे महल माड़िया ऊपर बारी रे। और सगारे महल मालिया ऊपर बारी रे। और सगारे महल मालिया ऊपर बारी रे। नरसिला रे टूटी टाकरी। नरसिला रे टूटी टाकरी। नरसिला रे टूटी टाकरी। नरसिला रे टूटी टाकरी। ना कमाड़ी हुआ भी ना कमाड़ी। मोड़ो आयो रे सांवरिया के मारी लाज गवाई। मोड़ो आयो रे सांवरिया के मारी लाज गवाई रे। और सगारे गादी गलीचा तकिया गद्देदार।
सगारे गाली गलिया तकिया और सगारे गाली गलीचा तकिया गद्देदार और सगारे गाली गलिया तकिया गद्देदार नरसिला रे फाटी गोदड़ी नरसिला रे फाटी गोदड़ी नरसिला रे फाटी गोदड़ी नरसिला रे फाटी गोदड़ी बीच में कारी रे भी बीच में कारी रे मोड़ो आयो रे सामरिया थे मारी घर गवाई ओ आयो रे सामरिया थे मारी घर गवाई मारा सावरिया बड़ी देर लगाई जय हो बोलिए सावरिया सेठ की सावरिया सेठ की जय हो और सगारे लाडू जलेबी रबड़ी लच्छेदार और सगारे लाडू जलेबी रबड़ी लच्छेदार अरे और सगारे लाडू जलेबी रबड़ी लच्छेदार और सगारे लाडू जलेबी रबड़ी लच्छेदार नरसिला रे बासी खिचड़ी नरसिला रे बासी खिचड़ी नरसिला रे बासी खिचड़ी नरसिला रे बासी खिचड़ी बिना बगारी रे बिना बगारी रे मोड़ो आयो रे सामरिया ते मारी राज गवाई ये मोड़ो आयो रे सावरिया ते मारी राज गवाई राज गवाई रे कन्हैया शरण गवाई रे गवाई रे सावरिया गवाई रे राज गवाई रे कन्हैया शरण गवाई रे ओ मोड़ो आयो रे सामरिया ते मारी राज गवाई मोड़ो आयो रे सामरिया ते मारी राज गवाई बोलिए सावरिया सेठ की भक्तवत्सल भगवान की दिए और मुझे टूटी टाकरी में निवास दिया तब आने में जोर लगता था और सगारे गादी गलीचा तकिया गद्देदार बाकी सबके लिए तो बढ़िया मखमल के गद्दे और नरसिला रे फाटी गोदड़ी और वो भी कैसी बोले बीच में कारी रे और सगारे लाडू जलेबी रबड़ी लच्छेदार नरसिला रे बासी खिचड़ी शिकायत तो करेगा कि नहीं जहां अधिकार होता है वहां शिकायत भी होती है वहां झगड़ा भी होता है
और आज भक्त मानो भगवान से रूठा हुआ है, मन ही मन ये शिकायत कर रहा है, आना था कन्हैया तो थोड़ा जल्दी आ जाते। भगवान ने खूब मनाना चाहा, खूब मनाना चाहा, नरसिंह जी नहीं माने। बादिला भगतारो सैया अरे काई तो करा ऐसी जो जाना तो गांठ ब्याया के धरा। नरसिंह जी इतने रूठ जाएंगे ये पता नहीं था रे। इससे अच्छा होता कि मैं तो सीधा सीधा चले जाता, नानी भाई को मायरा उड़ा के सीधा निकल जाता। बादिला भगतारो सैया कई तो करा, ऐसे भक्त का मैं क्या करूं। वाह भैया नरसिंह जी, अब आपको देखना ही नहीं है तो ये गांठ बांधी, ये पीठ के पीछे डाली और ये चला। अरे चालन लाग्यो सामरियो जद गांठड़ी उठाए, नरसिंह जी जाने रे यो तो लियायोड़ी लई जाए। जब भगवान जाने लगे गांठड़ी उठा करके तो नरसिंह जी ने देखा कि अब उठने में कोई फायदा नहीं है, ये आया तो है बड़ी देर से पर जाने में देर नहीं लगेगी, इसलिए दौड़ पड़े नरसिंह जी। उभो रे सांवरिया तू ठाड़ो रे गोपाल, लियायोड़ी गांठड़ली माने दई जा रे नंदलाल। दौड़ पड़े नरसिंह जी और पीछे से जाकर के वो गठरी पकड़ ली। भगवान रुक गए। लारे लारे नरसिंह जी ने आगे सांवल शाय, पुलिस निकलता मारो बुग जो पकड़ियो जाए। भगवान टापरी के द्वार से बाहर निकले, इतने में तो नरसिंह जी ने दौड़ करके पीछे से बुग जाए ने वो पोटला पकड़ लिया, पर ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़े। प्रेम के आंसुओं से भगवान के चरण धो दिए। हाथ जोड़ करके नरसिंह जी कहते हैं कन्हैया, अरे तुमसे नहीं रूठेंगे तो किससे रूठने जाएंगे। अब ऐसा कोई संबंध नहीं मैं जिस पर अधिकार पूर्वक रूठ सकूं, अधिकार पूर्वक डांट सकूं, अधिकार पूर्वक लड़ सकूं। केवल आप मेरे हो और मैं आपका हूं कन्हैया। अब आपसे न लड़ेंगे तो फिर किससे लड़ेंगे, और अगर आपसे नहीं बोलेंगे तो फिर दुनिया में किससे बोलने जाएंगे। रुक जाइए कन्हैया, ठाकुर जी रुक जाइए। भगवान रुक गए। ठाकुर जी आगे नरसिंह निरत करे और हाँसू मारा सामल्य आपका बोलिया ही सरे। हे भगवान, आपसे नहीं बोलेंगे ऐसा हो सकता है क्या। सूरदास जी सब कहते हैं, ओ नरसिंह जी ये कौन आया, कौन आया है, हमें भी तो बताओ। तो नरसिंह जी ने क्या कहा, सूरदासो स्वयं देख लो। अब देखिए सूरदास तो सारे अंधे हैं, तो नरसिंह जी के मुंह से क्या निकला, कौन आया है, बोले स्वयं देख लो। और सूरदासों ने जैसे ही श्याम सुंदर को देखा, श्याम सुंदर की दृष्टि पड़ी और जितने भी सूरदास अंधे थे सबको भगवान ने नेत्र ज्योति प्रदान करी। भगवान का दर्शन हुआ, जय जयकार हुआ। सांवरिया सेठ की जय हो, सांवरिया सेठ की जय हो, सांवरिया सेठ की जय हो। धन्य हो नरसिंह जी और धन्य हो आपकी भक्ति को। बारंबार ठाकुर जी के चरणों में सबने प्रणाम किया। फिर भगवान नरसिंह जी से कहते हैं, मित्र मिले बहु दिवस ते हरिमुख कियो उचार। भगवान बड़े दिनों के बाद मुलाकात हुई है, आओ बैठो थोड़ी देर हम बातचीत करें। मायरे की व्यवस्था भूल गए नरसिंह जी। भगवान कहते हैं, नरसिंह जी घड़ी देख लो, मायरे का समय हो चुका है, बातचीत बाद में करेंगे, अभी चलो। और सूरदासों को संग लेकर के नरसिंह जी का हाथ अपने हाथ में लेकर के कपड़े की गठरी अपने पीठ के पीछे रख करके सामलिया सेठ आज नगर अंजारे की गलियों में से होते हुए नानी बाई के भवन की ओर चल पड़े। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले घट जाए, भक्त का मान न घटते।
अपने भगत का मान बढ़ाने के लिए आज भगवान गठरी उठा करके चल रहे हैं। नगर के लोगों ने देखा हो कोई बड़ा सेठ दिखाई देता है। अरे भैया कौन होगा ये? नरसिंह जी ने लगता है अवश्य इसके ऊपर कोई ना कोई जादू किया, परंतु जादू नरसिंह ने नहीं किया साहब, जादू तो सामरिया सेठ करता है। ओ नखरालो सामरियो भगता पर जादू कर जादू कर गयो जादू कर गयो जादू कर गयो जादू कर गए जादू कर गए जादू कर गए ओ जादू कर गयो जादू कर गयो जादू कर गयो जादू कर गए जादू कर गए जादू कर गए ओ नखरालो सामरियो भगता पर जादू कर गयो रंग रंगीलो छेल छबीलो है ओ मंडपिया वालो रंग रंगीलो छेल छबीलो है ओ मंडपिया वालो ओ रंग रंगीलो छेल छबीलो है ओ मंडपिया वालो रंगीलो छेल छबीलो है ओ मंडपिया वालो मोहनी मूरत सावली सूरत सुंदर झांकी वालो मोहनी मूरत सावली सूरत झांकी वालो मुरली वालो मुरली वालो सावरियो भक्ता पर जादू कर मुरली वालो सावरियो भक्ता पर जादू कर सबले हाथ उठाकर उनकी तारीफ सावरिया देव के लिए हाथ छोड़ करके ऊपर उठा करके सावरिया देख रहा है कौन ताली बजा रहा कौन नहीं बजा रहा है। वो मेहमान बन के आया है। जय श्री मंडपिया में है धाम तुम्हारो मंदिर की छवि न्यारी ओ मंडपिया में नाम तुम्हारो मंदिर की छवि न्यारी। मंडपिया में है धाम तिहारो मंदिर की छवि न्यारी ओ मंडपिया में नाम तुम्हारो मंदिर की छवि न्यारी। है तो थारा सेवक दाता तुम्हारो बनवारी हे तो तारा सेवक दाता तुम्हारो बनवारी। ओ प्यावारो प्यावारो सावरियो भक्ता पर जादू करी दो सावरियो भक्ता पर जादू करी दो।
पुत्र मांगे नर नारी। ओ धनहीना तो धनहीन मांगे पुत्र मांगे नर नारी। ओ धनहीना तो अनधन मांगे पुत्र मांगे नर नारी। धनहीना तो धनहीन मांगे पुत्र मांगे नर नारी। और रोगी रोग निवारण खातिर करे आरती थारी। रोगी रोग निवारण खातिर करे आरती थारी। हरिओ हरिओ सावरियो भक्ता हरि जादू करो सावरियो भक्ता हरि जादू करियो। ओ जादू कर क्यों जादू कर क्यों जादू कर क्यों। ओ जादू करियो जादू करियो जादू करियो। ओ जादू कर क्यों जादू कर क्यों जादू कर क्यों। ओ जादू करियो जादू करियो जादू करियो। ओ नखराड़ो नखराड़ो सावरियो भक्ता हरि जादू करियो। सावरियो भक्ता हरि जादू करियो। मुरली वाले भी जादू करता है। रंग रंगीलो छेल छबीलो है ओ मन प्यारो। रंग रंगीलो छेल छबीलो है ओ मन प्यारो। ओ रंग रंगीलो छेल छबीलो है ओ मन प्यारो। ओ रंग रंगीलो छेल छबीलो है ओ मन प्यारो। मोहनी मोरत सामने सूरत सुंदर झांकी वालो। मोहन मोहन सावल सूरत है जाके ओ मुरली वालो मुरली वालो सावरियो भक्ता हरि जादू करियो। सावरियो भक्ता हरि जादू करियो। ओ जादू कर क्यों जादू कर क्यों जादू कर क्यों। ओ जादू करियो जादू